स्वागत है आपका कनेक्ट भारत न्यूज लाइव टीवी पर और मैं हूं मीनू राठी। लेकर आई हूं आपके लिए एक बार फिर कुछ खास खबरें। तो चलिए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। बीते कुछ दिनों में क्रीमिया से सटी सीमा के करीब यूक्रेन हमलावर हो रहा है। वहीं रूस की राजधानी मॉस्को में हालिया दिनों में हुए ड्रोन हमले के पीछे भी यूक्रेन का हाथ होने के आरोप लगने लगे हैं। इन घटनाओं के बीच पुतिन का बयान चौंकाने वाला है। रूस और यूक्रेन युद्ध के 1.5 साल से भी ज्यादा समय तक जारी रहने का असर धीरे धीरे दोनों देशों पर दिखने लगा है, खासकर रूस पर, जिसे अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों और युद्ध क्षेत्र में खास सफलता नहीं मिलने से मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। वहीं पश्चिमी देशों के समर्थन की वजह से यूक्रेन के हालात बिगड़ने से बचे हैं। इसी बीच यूक्रेन ने रूस के खिलाफ जवाबी हमले भी बढ़ाए हैं। खासकर बीते कुछ दिनों में क्रीमिया से सटी सीमा के करीब यूक्रेन हमलावर रहा है। वहीं रूस की राजधानी मॉस्को में हालिया दिनों में हुए ड्रोन हमलों के पीछे भी यूक्रेन का हाथ होने के आरोप लगने लगे हैं। इन हालातों के बीच जहां यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की लगातार रूस को धमकी दे रहे हैं, वहीं रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बयान चिंता बढ़ाने वाले हैं। रूस के राष्ट्रपति पुतिन और सेंट पीटर्सबर्ग में हो रहे रूस अफ्रीकी फोरम के दौरान अफ्रीकी देश के नेताओं से कहा कि वे यूक्रेन को लेकर शांति वार्ता के प्रस्ताव को खारिज नहीं करते। युद्ध शुरू होने के बाद से लगभग पहली बार है जब रूसी राष्ट्रपति ने यूक्रेन से शांति वार्ता को लेकर सार्वजनिक मंच से ऐसा बयान दिया है। उन्होंने आगे कहा कि चीन की तरफ की गई पेशकश या अफ्रीका की तरफ से की जा रही कोशिश शांति वार्ता का आधार बन सकती है। पुतिन ने यह भी कहा कि यूक्रेनी सेना आक्रामक है, वो हम पर हमले कर रही है। वे बड़े स्तर पर आक्रामक रणनीतिक अभियान चला रहे हैं। हम शांति वार्ता के प्रस्ताव को बिल्कुल नहीं नकार रहे, लेकिन कोई भी प्रक्रिया शुरू होने के लिए दोनों पक्षों के बीच एक अहम सहमति बनना सबसे अहम है। कुछ महीनों से चले आ रहे मणिपुर में 2 महिलाओं के साथ दरिंदगी से देश को शर्मसार करने वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। शीर्ष अदालत 2 महिलाओं पर भीड़ द्वारा किए गए हमले से संबंधित मामले की सुनवाई को स्थानांतरित करने के केंद्र सरकार के अनुरोध पर आज विचार करेगा। लंदन के फिलिस्तीनी शरणार्थी शिविर में हुई भयंकर झड़प। दरअसल फिलिस्तीनी अधिकारियों ने नाम न छपने की शर्त पर बताया कि एक अज्ञात बंदूकधारी ने शस्त्र समूह के सदस्य महमूद खलील की हत्या करने की कोशिश की। हालांकि खलील को कुछ नहीं हुआ, लेकिन उनका एक साथी मारा गया। इसके बाद इन अल हिलेल शिविर में लड़ाई शुरू हो गई। 3 गुट फतेह ने लेबनान में फिलिस्तीनी शिविरों की सुरक्षा और स्थिरता को कमजोर करने के उद्देश्य से घृणित और कायरतापूर्ण अपराध की निंदा की। तो वही फिलिस्तीनी अधिकारी ने नाम न छपने की शर्त पर इस घटना में कम से कम 5 लोग मारे गए, वही 7 लोग घायल हुए। लेबनान की सरकारी एजेंसी का कहना है कि घायलों में 2 बच्चे भी शामिल हैं। लेबनानी सेना ने यह भी बताया कि मोर्टार का एक गोला शिविर के बाहर एक अन्य सैन्य बैरक पर गिरा। इससे एक सैनिक घायल हो गए, जिसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। इस समय मणिपुर में जहां राजधानी दिल्ली में संसद में मानसून सत्र चल रहा है, वहीं दूसरी ओर मणिपुर में जातीय हिंसा भी जारी है। मणिपुर की हिंसा को लेकर संसद के दोनों सदनों में विपक्ष भारी हंगामा कर रहा है। विपक्ष सरकार के इस मुद्दे पर बहस करने और दोनों सदनों में पीएम मोदी के बयान पर अड़ा है। इसी क्रम में विपक्षी गुट भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी गठबंधन के 16 दलों के 21 सांसदों के प्रतिनिधिमंडल ने हिंसा प्रभावित राज्य का दौरा किया। विपक्षी सांसद शनिवार को मणिपुर पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने हिंसा प्रभावित इलाकों में जाकर पीड़ितों से मुलाकात भी की थी। वहीं रविवार को प्रतिनिधिमंडल वापस राष्ट्रीय राजधानी लौट आया है। इसके बाद इस पर फिर बयानबाजी तेज हो गई है, जहां विपक्ष ने मणिपुर के हालातों को राज्य के हालात चिंताजनक बताया है। वहीं बीजेपी ने विपक्ष पर चर्चा से भागने का आरोप लगाते हुए संसद में बहस करने को कहा है। भाजपा नेता अनुराग ठाकुर ने
रविवार को कहा कि विपक्षी सांसद सदन में मणिपुर के अपने अनुभव साझा करेंगे। महाराष्ट्र की राजनीति में हाल ही में काफी तनातनी रही है, लेकिन अब लोगों की नजरें मंगलवार को होने वाले कार्यक्रम पर होगी, जब पीएम मोदी को लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा होगा। तब शरद पवार और अजित पवार एक ही मंच पर होंगे। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स के सीईओ एलन मस्क ने कंपनी का मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को से बाहर ले जाने से इनकार कर दिया है। ट्विटर का हाल ही में नाम बदलकर एक्स रखने वाले मस्क ने इसके लिए सैन फ्रांसिस्को के अधिकारियों से मिलने वाले अच्छे प्रोत्साहन पैकेज को लेने से भी इनकार करते हुए कहा है कि मुश्किल वक्त में ही अच्छे दोस्तों की पहचान होती है। उन्होंने खुद ट्विटर पर जानकारी साझा करते हुए कहा, सैन्य फ्रांसिस्को से एक के बाद एक नई कंपनियां बाहर जा चुकी है। अधिकारियों को लगा था कि हम भी ऐसा कर लेंगे, लेकिन नहीं, हम ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। थाईलैंड में पटाखे के गोदाम में हुए विस्फोट में मरने वालों की संख्या बढ़कर 12 हो गई है। सरकार के मुताबिक विस्फोट में मरने वालों में से कम 2 बच्चे थे, जिनमें एक 4 साल का लड़का और एक 8 महीने की बच्ची शामिल थी। दक्षिणी थाईलैंड में गोदाम में हुए विस्फोट में कम से कम 121 लोग घायल हो गए हैं। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक म्यूलो शहर में हुई घटना के इन ड्रोन फुटेज से पता चलता है कि गोदाम और आसपास का इलाका खंडर में तब्दील हो गया है। इस हादसे में 100 या अधिक घरों को भी क्षति पहुंची है। आज के लिए बस इतना ही। आगे भी हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे कुछ और खास खबरें, तो बने रहिए हमारे चैनल कनेक्ट भारत न्यूज लाइव टीवी पर। नमस्कार।